महाभारत में अगर सच्ची दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो वो है कर्ण और दुर्योधन। आप सबको पता है कि जो कर्ण और दुर्योधन थे वो कितने घनिष्ठ मित्र थे। उन दोनों की मित्रता आज भी मानी जाती है कि हाँ, महाभारत में थे जिनकी मित्रता सबसे अलग थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर दुर्योधन और कर्ण अलग अलग होते और उनकी मित्रता नहीं होती तो क्या होता, महाभारत का रुख क्या होता? अगर आप को इस चीज़ का नहीं पता तो मैं आपको अपनी थिंकिंग के हिसाब से बताता हूँ कि जो कर्ण था, देखो वो तो कभी भी जो महाभारत था उसका युद्ध लड़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका तो देखो शूद्र पुत्र कहकर हमेशा ही अपमान करा जाता था। वो भले ही कितना भी शक्तिशाली होता लेकिन उसका कभी भी सम्मान नहीं किया जाता था और उसको सदैव शूद्र पुत्र कहा जाता था। और वहीं पर दूसरी तरफ जो दुर्योधन था वो, उसको देखो बचपन से ही ना तो गुरु का प्यार मिला ढंग से, ठीक है, ना ही उसको क्या बोलते हैं जो पितामह भीष्म थे उनका अच्छे से स्नेह मिला। और वहीं पर जो कि पांडव थे वो उनसे तो ईर्ष्या करता था और जो कि उसका मामा था वो उसको हमेशा पिन करता रहता था और जिसकी वजह से वो अधर्मी बन जाता है। अब आप सबको पता है कि वो बचपन में भीम को मारने की भी कोशिश करता है। अब जो दुर्योधन था, जब कहा जाता है कि उनकी सबकी जो शिक्षा पूरी हो जाती है पांडव और कौरवों की, तो आप सबको पता है कि वो यहाँ पर अपनी सभा में, राज्यसभा में परीक्षा दे रहे होते। तो जो अर्जुन था वो तो युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़ा था उनमें। अब वहीं पर अगर युधिष्ठिर राजा बन जाता तो जो दुर्योधन था वो कभी सम्राट नहीं बन पाता और वो चाहता था कि मैं राजा बनूं। और अगर युधिष्ठिर राजा बन जाता तो जो दुर्योधन था उसको हमेशा ही दबाया जाता। क्यों? क्योंकि अर्जुन के आगे तो वो कभी चल ही नहीं पाता, तो उसकी वजह से वो कभी युधिष्ठिर के खिलाफ जाता ही नहीं। और वहीं पर जो कर्ण था, अगर कर्ण को वो अंग देश का राजा नहीं बनाता तो वो अर्जुन से युद्ध नहीं लड़ पाता उस राज्यसभा में। और वहीं पर वो ना तो सुर्खियों में आता और उसको हमेशा के लिए दबा दिया जाता। अब आते हैं महाभारत के युद्ध में। अगर कर्ण को अगर दुर्योधन नहीं अपनाता, अंग देश का राजा नहीं बनाता तो महाभारत का युद्ध तो वो कभी लड़ ही नहीं पाता। और जो एक तरफा युद्ध था वो कभी युद्ध होता ही नहीं, वो रहता हमेशा पांडवों के पक्ष में। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो दुर्योधन था वो तो हमेशा कर्ण के दम पर ही आगे चलता था। दुर्योधन था वो हमेशा देखो पांडवों से लड़ने के लिए तैयार तो रहता लेकिन वो मूर्खता कर जाता अगर उसके पास कर्ण नहीं होता। और अगर वो उससे लड़ता तो अर्जुन था वो उसको बंदी बना के हमेशा के लिए रख देता। बार बार अगर वो प्रयास करता उसको हराने के लिए तो अर्जुन एक टाइम पे तो उसे बंदी बना कर रख ही देता, तो वो तो हो जाता अलग। अब जो हस्तिनापुर था उसमें कब्जा हो जाता पांडवों का, वो अच्छे से राज करते। अब वहीं पर जब कर्ण की एंट्री हो जाती है, कर्ण की वजह से ही महाभारत का पूरा रुख बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ण जब कौरवों के पक्ष में होता है और पांडव उससे लड़ते हैं तो जो कर्ण था जो दुर्योधन की पूरी दीवार था। अब जो दुर्योधन था वो हमेशा उनसे लड़ने की सोचता रहता था। तो वहीं पर जो कर्ण था वो भी इस चीज़ से चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने एक तो उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था और वहीं पर दूसरी तरफ वो अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे। तो इस वजह से भी कर्ण जो अर्जुन था उससे ईर्ष्या करता था। अब वहीं पर जो कि दुर्योधन था वो भी पांडवों से चिढ़ता था। अब जब दुर्योधन और कर्ण मिल जाते हैं तो आपस में दोनों की मित्रता होती है और दोनों के दोनों ही जो पांडव थे उनका बाद में वो युद्ध करते हैं उनके साथ। नहीं तो अगर पांडव देखो, अगर कर्ण नहीं होता ना तो जो पांडव थे वो कभी भी दुर्योधन को हस्तिनापुर का सम्राट तो बनने ही नहीं देते, युधिष्ठिर को राजा बनाते और जो दुर्योधन था उसको वो हमेशा दबा के रखते। दुर्योधन कभी भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। कर्ण की वजह से ही दुर्योधन था और दुर्योधन की वजह से ही कर्ण था महाभारत में। अगर कर्ण नहीं होता तो देखो तब भी महाभारत नहीं होती और वहीं पे अगर दुर्योधन नहीं होता तो तब भी महाभारत नहीं होती। तो इन दो की वजह से ही कहा जाता है कि जो महाभारत थी वो हुई थी और जो कि दोनों ने अपनी मित्रता भी बहुत अच्छे से निभाई। अगर दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं होते ना तो जो दुर्योधन था वो हमेशा के लिए पांडवों से दब जाता और उनके आगे कभी वो आवाज़ नहीं उठाता अर्जुन की वजह से। और वहीं पर जो कर्ण था, अगर कर्ण को वो अंग देश का राजा नहीं बनाता तो कर्ण था जो वो कभी भी उस लायक ही नहीं हो पाता और वो हमेशा के लिए दब जाता। भले ही वो कितना भी शक्तिशाली था, धनुर्विद्या का बहुत अच्छे से ज्ञान था, लेकिन वो कभी भी सुर्खियों में नहीं आ पाता और जो कि महाभारत का युद्ध था वो कभी भी नहीं लड़ पाता। तो इस तरीके से जो कर्ण और दुर्योधन था वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। नहीं तो अगर वो दोनों ही नहीं होते तो महाभारत का युद्ध तो कभी होता ही नहीं। तो इसीलिए कर्ण और दुर्योधन को सबसे अच्छा मित्र भी माना जाता है महाभारत के अंदर।